बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय जवाद शम्सी के साथ मैं हूं जवाद शम्सी। आप देख रहे हैं अवाम हमारे बेहाल हैं, मुसलसल लोड शेडिंग जारी और सारी है और पूरी शद्दो मत से जारी और सारी है और हमारे हुक्मरान जो हैं वो ख्वाब खरगोश के शायद मजे ले रहे हैं। और स्टेटमेंट जो है अहमद मुख्तार साहब की आई तो है कि जी सहर और अफ्तार में जो है वो लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन जो है अफ्तार में तो अभी तक अमल नहीं हुआ। अब सहर में देखते हैं कि इसका क्या अमल होता है। नाजरीन, एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। हम लोड शेडिंग का रोना तो रो रहे हैं, हम लोड शेडिंग पे प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, हमारे अवाम सड़कों पे हैं, बात इस पे हो रही है मुसलसल और एहतजाज हो रहा है मुसलसल, लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे, ये देख नहीं पा रहे, इस पे प्लानिंग नहीं कर पा रहे या इस तरह का कोई प्रोग्राम जो है वो नहीं दे पा रहे हमारे हुक्मरान, या शायद बता नहीं पा रहे अवाम को। शायद उनको शर्मिंदगी है कि किस वजह से ये लोड शेडिंग इस हद तक जिन की सूरत इख्तियार कर गई है। और आज जो हमने आज तजिया किया है तो ये बात खुल के सामने आई है। ये बहुत अरसे से ये बात हो रही है कि आबी जारहियत जो भारत की तरफ से जारी है पाकिस्तान के साथ, यानी हमारे दरियाओं पे उसने जो डैम बनाए हैं और जिस तरह से उसने छोटे छोटे डैम बना के हमारा पानी रोका है और हमें पानी से भी जो है वो महरूम करने के लिए भारत जो है इस कदर आगे बढ़ गया है। और आज जो सूरत हाल हो चुकी है, आप देखें आपके दरियाओं से पानी चोरी हो रहा है। वो 102 डैम जो हैं वो बना चुके हैं जब से वो आजाद हुए हैं, और हमने आजादी के बाद सिर्फ 2 डैम बनाए हैं, अपना तरबेला और मंगला। अब आगे की सूरत हाल, जो तीसरा डैम हमने अनाउंस किया था वो सियासत की नजर हो गया और आज हम इस कदर बेचारे हो गए हैं कि हमारे अवाम सड़कों पे हैं और बिजली हमारे पास है नहीं और आगे पानी का बहरान जो है वो शुरू होने वाला है। इस पे हम आपको एक पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, नासिर चौधरी की रिपोर्ट है। आइए रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। बाद अब पानी का बहरान भी सर उठाने लगा है। 3 बड़े आबी जखायर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 30 लाख एकड़ फुट पानी की कमी हो गई। ग्लेशियर्स का न पिघलना और बालाई इलाकों में बारिशें न होने से भी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से बिजली की कमी में इजाफा होने का खदशा है। साबिक हुकूमतों ने तवानाई जखायर बढ़ाने और नए डैम बढ़ाने पर भी तवज्जो नहीं दी, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क को बने 65 बरस बीत गए लेकिन किसी को डैम बनाने की तौफीक तक नहीं हुई और नतीजा नजर आने लगा है कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को खुश्क साली का सामना करना पड़ जाए। बैंकों ने नए डैम बनाने के लिए 10 अरब डॉलर का कर्जा देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि फाइनेंस डिवीजन का मुतालबा है कि वापडा अपने असासे गिरवी रखकर बैंकों से कर्जा ले सकता है। हमसाया मुल्क भारत में खुश्क साली से बचने के लिए गुज़िश्ता कई साल से मंसूबाबंदी कर रखी है, जिसके बायस वो पाकिस्तानी दरियाओं पर छोटे छोटे डैम बनाकर पाकिस्तान का पानी चोरी कर रहा है। लेकिन ख्वाब खरगोश में मस्त हमारे हुक्मरानों को इस बात की जरा भर भी परवाह नहीं। आइंदा चंद बरसों में इस सरजमीन पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, तज्जिया निगारों का कहना है कि आइंदा जनूबी एशिया में जंगें सिर्फ पानी के लिए लड़ी जाएंगी। भारतीय बदजुबान हुक्मरान अब खुलेआम ये कहना शुरू हो गए हैं कि हम पाकिस्तान पर एक गोली चलाए बगैर जंग जीत जाएंगे। इन शैतानों का इशारा पानी की कमी पर है। भारत पाकिस्तान को बंजर बनाने के अमल पर तेजी से अमल पैरा है, लेकिन गाफिल हुक्मरानों को मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ अपनी फिक्र है। वो सोचते हैं कि अगर वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को भी सुप्रीम कोर्ट ने घर भेज दिया तो फिर किसके गले में घंटी बांधेंगे। सदर जरदारी को फिक्र लाहक है कि किसी तरह स्विस हुकाम को खत न लिखा जाए और इख्तिदार की मुद्दत पूरी हो जाए ताकि वो मजीद जमा पूंजी लेकर लंदन या किसी दूसरे मुल्क में अपनी मुस्तकिल रिहाइशगाह का बंदोबस्त कर ले। सवाल यह है कि बिजली, पानी और गैस जैसी जरूरियात जिंदगी को बचाने के लिए कौन आएगा सामने इस मुल्क को बचाने। यहाँ किसी को इलेक्शन जीतने की फिक्र है तो किसी को अपने असासे छुपाने की। शायद खुदा इस मुमलिकत पाकिस्तान को बचाने के लिए किसी फरिश्ता नुमा इंसान को हुक्मरान बनाकर भेज दे ताकि लुटेरों डाकुओं से छुटकारा हासिल हो जाए। प्रोग्राम आपकी राय जवाद शम्सी के साथ के लिए साथी रिपोर्टर जवाद कमाल के साथ नासिर चौधरी, रॉयल न्यूज़, लाहौर। नासिर चौधरी की रिपोर्ट बहुत मुफस्सल और तफसीली रिपोर्ट, और इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत आगे जो करने जा रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला मालिक है कि वो जो करना है आगे अल्लाह ताला, और हमने
कुछ इस किस्म की प्लानिंग करनी है। और जो है अगर हमारे हुक्मरानों ने अभी भी जो है आंखें नहीं खोली और अपनी नींद से जो ख्वाब खरगोश की बात नासिर चौधरी ने बड़ी इस्तेमाल की जो तरह, तो मैं समझता हूं कि जी फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। मैं थोड़ी सी तफसील आपको बयान करता चलूं कि पाकिस्तान में 40 साल के अरसा में कोई काबिल जिक्र डैम नहीं बनाया, जबकि भारत ने 102 डैम बनाए। पाकिस्तान में आजादी के बाद सिर्फ 2 डैम मंगला और तरवेला ही बन सके। तीसरा कालाबाग डैम जो है वो सियासत की नजर हो चुका। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो पाकिस्तान में इथियोपिया और सोमालिया जैसे हालात पैदा होने का खदशा है। दिफाई तज्जियाकारों का दावा है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में पानी के मसला पर ही जंगें लड़ी जाएंगी। हमारे मलकियती जो दरिया हैं उस पे भारत ने तकरीबन 14 डैम बना लिए हैं और भारत जो है दरियाए सिंध का 40% पानी एक खुफिया सुरंग के जरिए चोरी करके दरियाए बरहमपत्रा में डाल रहा है और दरियाए चनाब के पानी में से 7 से 8 हजार क्यूसेक पानी भारत रोजाना जो है की बुनियाद पर वो चोरी कर रहा है। 1960 के सिंध तास मुआहदे के तहत मशरकी दरियाओं के तमाम तर पानी पर भारत और मगरबी दरियाओं के पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया था, जिसकी भारत खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस हमारी हुकूमत का अव्वलीन फर्ज यह होना चाहिए कि फिल फोर जो है एक जो कालाबाग डैम है जिसको इसको सियासत की नजर किया जाए, इसको नाम बदल के वो इस डैम को फौरी तौर पे बनाएं। और हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मुआशियात हैं डॉक्टर मेहदी हसन जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू माय शो। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं भारत की आबी जारहियत पे। इस वक्त जो लोड शेडिंग का सामना है हमें और इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है, इसकी वजह वाज़े नजर आ रही है कि हमने जो है अपना काम जो करना था डैम बनाने की सूरत में और पन बिजली जो सस्ती बिजली हमें मिल सकती थी, मुहैया हो सकती थी, वो हमने नहीं बनाए। आप क्या समझते हैं कि इस तमाम मामला पे हुकूमतें जो आती जाती रही, इन्होंने गौर क्यों नहीं किया और क्यों इस पे अमल दरामद नहीं किया? इसकी 2-3 वजूह हैं। मेरा ख्याल ये है कि जहाँ तक गौर करने का ताल्लुक है, हमारी हुकूमतों ने कोई भी मंसूबा बंदी ये सोच के नहीं की कि आने वाले वक्त में क्या होगा। उसमें सिर्फ बिजली की बात नहीं है जी जी, कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया उन्होंने जिसको सामने रख के आप ये कह सकें कि उन्होंने आने वाले वक्त को पेश नजर रख के कोई पॉलिसी अपनाई है। उन्होंने वक्त गुजारी का काम किए हैं और कोई सॉलिड मंसूबा बंदी कभी भी किसी भी हुकूमत ने नहीं की। अभी आपने ये कहा कि जो आबी जारहियत है हिंदुस्तान की, उसकी वजह से हमारे यहाँ डैम नहीं बन सके जी। वो तो देखिए, अब पता लगा है कि हिंदुस्तान में जो हमारे हिस्से के 2 दरिया थे चनाब और झेलम, उनका पानी भी रोकने की कोशिश की है और उसका इन्होंने तो नोटिस भी लिया, बहुत देर से लिया है घर से, और बैनुल अक़वामी कोर्ट में भी शिकायत की, वहां से कुछ इनके हक में फैसला भी हुआ है जी। जो दरिया इनके अपने पास थे उनको भी इन्होंने सही तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, सिंध को भी इस्तेमाल नहीं किया और जो पानी उनके पास अवेलेबल था उसकी भी मंसूबा बंदी इस तरह नहीं की कि जिससे कोई फायदा हो सकता, मुश्किलात कम हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो बुनियादी बातें हैं जिनका आप तज़किरा फरमा रहे हैं, ठीक है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, क्या इनको इतना इल्म नहीं था कि आने वाले वक्तों में बिजली का तो एक मामला चल रहा है, चले वो कमी है और इस वक्त लोड शेडिंग भुगत रहे हैं हमारे अवाम, कि हमें आने वाले वक्त में पानी की कमी का सामना होगा और हम पाकिस्तान को बंजर बनाने का जो भारत का ख्वाब है, जो वो कहते हैं जी हमें एक गोली भी नहीं चलानी पड़ेगी और हम पाकिस्तान फतह कर लेंगे, ये इस किस्म की सूरत हाल क्या हमारे हुक्मरानों को इल्म नहीं है इसका? देखिए, बात यह है कि बंजर, जहाँ तक पानी की कमी का सवाल है जी, वो महसूस कर लेना चाहिए। वो अलावा भारत की कोशिशों के वैसे भी पानी की हमें बहुत कमी है और उसकी वजह से हमारी जो ज़राअत पे मबनी इक़्तिसादियात है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है।
हम उन मुल्कों में शामिल हैं दुनिया के जो ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद जिनकी जो पैदावार है फी एकड़ वो सबसे कम पैदावार वाले मुल्कों में शामिल हैं जी। जो दूसरे ज़रूरी मुल्क हैं उनमें पैदावार फी एकड़ मुख्तलिफ फसलों की हमसे बहुत ज्यादा है जी। और इसका भी हमने कोई अपने किसानों के लिए, अपने मेहनत कश लोगों के लिए किसी किस्म की कोई एजुकेशन करने का, उनको कोई अवेयरनेस देने का कोई प्रोग्राम जो है वो शुरू नहीं किया। जी जी। और उसकी वजह वही है जो मैंने अभी कही थी कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं या हमारे जो हुक्मरान हैं उसमें आज के हुक्मरान के अलावा माजी के भी जितने हुक्मरान गुजरे हैं हमारे, जी 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 जी, कभी कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाया अपने आवाम के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत जो है बात की है कि लगता ऐसे है कि जैसे हमारे अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं, हमारे सियासतदानों की आपस की जो लड़ाई है, हम इनकी जो सियासी लड़ाई है और अंदरूनी जो पाकिस्तान के हालात हैं उनसे कहीं फायदा तो नहीं उठा रहा भारत, जो दरियाए सिंध का पानी चोरी करके अपने दरिया ब्रह्मपुत्र में डाला जा रहा है, उसका सिलसिला जो जारी है। बात यह है कि जब आप किसी मुल्क को अपना मुखालिफ समझते हैं, दुश्मन समझते हैं जी, उससे आप भलाई की उम्मीद नहीं रखते जी। आपको उसका तोड़ करने के लिए पॉलिसीज बनानी होती हैं जी जी। और आपको उसका तोड़ डिप्लोमेटिक सतह पे करने के लिए डिप्लोमेटिक तहरीक भी चलानी होती है, दूसरे मुल्कों की सपोर्ट भी हासिल करनी होती है, प्रोपेगेंडा फ्रंट पे भी काम करना होता है, उसके लिए बैनुल अक़वामी मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ से पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कोई खबर बैनुल अक़वामी मीडिया में शाये नहीं होती, ना ब्रॉडकास्ट होती है जी। और ये कहना कि वो हमें वक्त नहीं देते, अगर वक्त नहीं देते तो आप वक्त खरीद के एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन बातों का आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, ये जो आपने मीडिया पे प्रोपेगेंडा की बात की है? मैं हुकूमत को समझता हूँ, हर हुकूमत जो हमारी माजी में रही है और जो मौजूदा हुकूमत है उनके पास अहलियत नहीं है इन कामों के करने की, ना उनकी नीयत है जी। और अगर नीयत ना भी हो और अहलियत हो तो कोई ना कोई मशवरा देके किसी हुकूमत की कामयाबी और नाकामी दोनों में उसके मशीरों का बड़ा अमल दखल होता है। जी बिल्कुल दुरुस्त बात। मशीर अच्छे हों तो हुकूमत नेकनाम होती है, कामयाब होती है, अगर मशीर नालायक हो या बददियानत हो तो हुकूमत बदनाम भी होती है और हुकूमत खराब भी होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका मुझे वक्त देने का। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मेहदी हसन, उन्होंने इंतहाई तफसील से जो बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि हम उस तरह का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में नहीं कर पा रहे जिस तरह से भारत जो है वो अपना हक ना भी होते हुए पूरी दुनिया में है, कोई एक उसके यहां पत्ता भी जो है वो टूट जाए तो उसका इल्जाम वो पाकिस्तान के सर देता है और पूरा जो उनका मीडिया है वो आसमान सर पे उठा लेता है और जनाब हमारे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। हमारे लोकल लोगों के नाम दे के, तस्वीरें दे के जनाब उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है और इंटरनेशनल मीडिया पे, बल्कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पर हमारे अगेंस्ट जो है वो एक तहरीक चलाते हैं, प्री प्लान तहरीक चलाते हैं और उनका एक तरीका वारदात है जो पुराना है कि जी वो पाकिस्तान पे हर इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे धरते हैं और इस तरह से वो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं पूरी दुनिया में कि आज जिसका खमियाजा उनकी मीडिया प्रोपेगेंडा और इंटरनेशनल फोरम्स पे जो उन्होंने प्रोपेगेंडा हमारे अगेंस्ट किया उसका आज हम जो है वो भुगत रहे हैं कि किस तरह से वो हमारे अगेंस्ट जो एक तहरीक चलाए हुए है और एक हम उनको भारत को एक पसंदीदा मुल्क और कौम करार देते हुए हमारे जो इस वक्त जो वहां पे जो आज की जो मैं सूरत हाल देख रहा हूं वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे तजारत करने के लिए लोग जो हैं वो वहां पे तैयार हैं और वहां पे इजाजत उनको दे दी गई है और आज जो सूरत हाल बनती चली जा रही है इस तरह तो जैसे हमारे कुछ ताजर हजरात बांग्लादेश की तरफ चले गए, अब वो भारत में इस तरह से उनको इजाजत मिल गई है तो इसमें पाकिस्तान का कितना फायदा है, कितना नुकसान है, ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, ये हमें इस पे सोचना है, हमारी हुकूमत को सोचना है और तजारत करनी चाहिए, हमसायों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए और अगर हम
सब कुछ देते चले जाएंगे और अपने हकूक भी, अपने अवाम का हिस्सा भी जो है वो भारत की झोली में डालते चले जाएंगे, अपना रोशन मुस्तकबिल जो है उस पर भी हम अपना हक जो है वसूल करने के लिए दुनिया के पास नहीं जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हमें आज उसका खमियाजा जो भुगतना पड़ रहा है, इससे आगे जाके मजीद जो है वो खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। और हमें इस हद तक भी सोचना है कि अगर भारत, देखें, मुज़ाकरात करने चाहिए, हमारी जो हुकूमत है उसको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए और ऐसा एजेंडा जो है पूरी दुनिया में, जैसे मीडिया की बात की कि अपना प्रोपेगेंडा इस तरीके से अपने हक के लिए वो करें कि जी हमें कम से कम जो है दुनिया तस्लीम करे कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जुल्म का शिकार है भारत की तरफ से, और दहशतगर्दी की जंग जो है वो भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ रही है। और हम चाहेंगे कि अवाम की तरफ भी जाएं और अवाम से जो अवाम के जो जज्बात हैं वो भी आप तक पहुंचाएं। आइए चलते हैं, कुछ अवाम से हमारे नुमाइंदे ने गुफ्तगू की है और देखते हैं कि अवाम क्या कहते हैं इस बारे में। अजाब कर दे पिन अजाब रोजे दे विच उन्हां को मिले ज्यादा बिजली वालों को अजाब कबर दे फिर तानो को चो हमें लड़ पई उन्हां दे नाल। मैं कह इंज नहीं करना, लोग तू फायदा सोचदा है, बिजली बिल्कुल नहीं आ रही, बच्चे रोजा खोल देन ते लाइट नहीं आउंदी, पक्के जल जल के इंज करना चाहिए। लोग फायदा करते थे, अजाब करते पिन। मैं कहता हूँ ये सारा जरदारी साहब का कसूर है, वो जाके खुद उनसे वो करते हैं, ठीक है, तो ये जरदारी साहब की वजह से सब कुछ हो रहा है जी। ये बहुत मसला है, इसके खिलाफ या कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता और ये सब इस मसले से दो चार है। हर जगह लाइट भी जा रही है, गैस भी नहीं आ रही और अब तो उन्होंने पानी भी बंद कर दिया, ना बंदा ना आ सकते, ऊपर से रमजान चल रहा है। भारत वालों ने पानी बंद किया, हमारी अपनी हुकूमत सारा कुछ करवाती है, जो भी करवाती है। पहले देखे ना जिस तरह से फाइनल मैच हुआ था तो उसमें वजीर आज़म ने जो कुछ किया आप सबके सामने ही है, लेकिन उस वक्त तो पानी की खातिर किया, अब इन्होंने पैसे लेके पानी बंद करवा दिया होगा। पाकिस्तान जैसा भी है पाकिस्तानी है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कोई ना कोई ऐसा पैदा होगा कि जो अवाम के बारे में सोचेगा, और भारत वो तो फालग ही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी देख रमज़ान है, ठीक है, रमज़ान में चाहिए इनको कि बिजली जो इफ्तारी के टाइम तो कम से कम और सहरी के टाइम नहीं जानी चाहिए, और ना पानी मिल रहा है, लोगों को प्यासे भूखे जो है ना, रोज़ा तो उनका पहले से होता है, ठीक है, तो ऊपर से ये बत्ती चली जाती है तो लोगों का बिल्कुल इनको ख्याल नहीं है। जैसे कि रमज़ान शरीफ में पानी का सबसे बड़ा मसला है। एक तो लाइट वाले तो माशाल्लाह अल्लाह का करम है, वरना उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि पानी आ जाए, और लाइट वाले तो आधा घंटा आती है, 2 घंटे 4 घंटे बंद हो जाती है। और पानी जिस तरह दूसरे इलाकों में भी फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, जनरेटर का अरेंज है, और ख़ासकर रमज़ान शरीफ में तो इनको चाहिए कि हमारे इलाके में भी ऐसा कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए कि वो खुद सोचें कि आया कि हमने अवाम को क्या सहूलतें देनी है। जब उन्होंने वोट लेने होते हैं तब तो ये लोग कहते हैं कि जी हमें वोट दें, और जब ये हुकूमत हमारे चुने हुए ये लोग होते हैं, हम खुद ही उनको सेलेक्ट करते हैं, और जब ये हुक्मरान बन जाते हैं तो फिर अवाम को भूल जाते हैं, ठीक है। और देखें इंडिया को ये कह रहे हैं कि जी ये हमारा पसंदीदा मुल्क है, उसको पसंदीदा तो कह रहे हैं लेकिन वो वहाँ पटाखा भी चलता तो हमारा नाम आ जाता है। मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क जो है ना दिन ब दिन नीचे से नीचे जाई जा रहा है, और अवाम जो है ना उसका रोजगार हर चीज़ जो है वो बिजली के ऊपर है। बिजली आएगी तो हर चीज़ होगी, बिजली इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दी हुई है। पहले 1 घंटा जाती थी, 1 घंटा आती थी, अब ऐसा है कि 1 घंटा जो जाती है ना उसमें से 15 मिनट भेज देते हैं लाइट वापस, और फिर अगला घंटा फिर चली जाती है। बहुत ही टफ हालात हो गए हैं। हर बड़े बड़े लोग जो अमीर लोग हैं उनका भी बिजली के साथ चलता है, और हम लोगों का भी बिजली के साथ ही सिस्टम। ये वो अवाम है जो बिजली के हाथों तंग हैं और बिजली ना होने की वजह से उनके घरों में पानी नहीं आ रहा, और वो भारतीय जो जारहियत है, अभी जारहियत, उसको तो वो देख ही रहे हैं, साथ वो सारा इल्जाम अपनी हुकूमत पे लगा रहे हैं कि अगर भारत भी हमारा पानी बंद कर रहा है तो इधर क्या अच्छा हो रहा है, इधर बिजली जा रही है तो अपने हमारी हुकूमत हमारा पानी बंद कर रही है। ये उनका जो है उनकी सोच है, उनका मैं समझता हूं सोचने का जो अंदाज है कुछ हद तक दुरुस्त भी है। और नाजरीन, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, और मैं समझता हूं कि आपको भरपूर तरीके से जो है वो हमने एक हिस्सा रखा हुआ है आपकी राय में, आपका और आपकी राय का हमेशा एहतराम होता है, और आप लाइव कॉल हमें करेंगे, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे, आपकी आवाज जो है वो हुकाम बाला तक जाएगी, होंगे आपके मसाइल हल।
एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और फिर आप लेंगे आपकी कॉल। छोटा सा ब्रेक।